वेलकम बैक टू SMS एजुकेशन। चलिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है CSS। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि CSS क्या है, CSS का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और CSS की मदद से हम लोग किस तरीके के वेब पेज को क्रिएट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए जो आज का जो पहला जो लेक्चर हमारा है, इसमें हम लोग देखेंगे CSS का इंट्रो कि क्या CSS होता है और किस तरीके से इसका जो है सिंटैक्स बनता है और इसमें किस तरीके की हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट ले रखा हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे लिखा है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ टू CSS। अब CSS का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे हम लोग CSS का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये CSS काम क्या करता है? CSS क्या करता है? डिस्क्राइब करता है हाउ HTML एलिमेंट को आर टू द डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। यहाँ पे क्या कर सकता है कि हम CSS की मदद से डिफरेंट टाइप के वेब पेजों को क्रिएट करते हैं और वो पेज जो हमारे बनेंगे उसमें डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग और डिफरेंट टाइप की इमेजेस या ग्राफिक्स लगाएंगे, लेकिन उनका जो इफेक्ट होगा वो एक अलग सा जो है यहाँ पे इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या करता है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, CSS saves a lot of work, it can control the layout of multiple web pages all at once। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो है वेब पेज क्रिएट करते हैं और वो जो वेब पेज क्रिएट करते हैं उनको ये प्रॉपर तरीके से कंट्रोल भी करता है। CSS जो है जो भी डेटा स्टोर करता है वो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में हमारे वो फाइल्स स्टोर होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं वो दिखाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे दिया, जैसे इसका एडवांटेज देखेंगे कि CSS का एडवांटेज क्या होता है। तो देखिए CSS है, CSS सेव टाइम। CSS की मदद से हमें डिफरेंट टाइप के जो वेब पेजेस हम बना रहे थे उसमें हमें जो इफेक्ट लगाना था तो हम क्या कर सकते हैं, वो कम कोड में कम समय में अच्छे से अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं। पेज लोडेड फास्टर, यहाँ पे कम कोडिंग में ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ज़्यादा वेब पेज, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इजी टू मेंटेन, इसको हम आसानी से यहाँ पे मेंटेन भी कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी कोडिंग होती है वो हमारी HTML बेस्ड होती है। HTML में हम लोग डिफरेंट टाइप के जो है सिलेक्टर्स यूज़ करना एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है, बट यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ पे कर रहे होते हैं, तो इनके भी यूज़ हम दिखाएंगे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML। यहाँ पे हम लोग HTML से बेहतर स्टाइलिश पेजेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल डिवाइसेस कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो वेब पेज क्रिएट करते हैं वो डिफरेंट टाइप के वेब जो है जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उन पर भी वो वेब पेज या जो है रन हो सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि जो हम वेब पेज बना रहे हैं वो वेब पेज हमारा एक स्टैंडर्डली ना हो के ग्लोबल टाइप का हो, कि अभी स्टैटिक हुआ तो सेम अगर हमने कोई वेब पेज बनाया है तो वो क्या करना है कि अगर उसमें अपडेशन करना है तो हम सिंपल तरीके से पहले उसको स्टॉप करेंगे, उसकी वर्किंग को फिर दूसरा बनाएंगे। लेकिन ग्लोबल में क्या होता है कि हम कोडिंग करके आसानी से डिफरेंट टाइप के इफेक्ट और एनिमेशंस वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं प्रॉपरली। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे CSS वर्जन्स की। CSS वर्जन्स क्या होते हैं, देखिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट लेवल 1, इसमें जो है 3 लेवल्स होते हैं, CSS 1, CSS 2 एंड CSS 3। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है कैस्केडिंग स्टाइल शीट लेवल 1, ये जो है इसको W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दिसंबर 1996 में इसको डेवलप किया था। दिस वर्जन जो है डिस्क्राइब कर रहा होता है CSS लैंग्वेजेस एज वेल एज अ सिंपल विजुअल फॉर्मेटिंग मॉड्यूल्स यहाँ पे हम लोग कर सकते थे। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट था वो हमारा CSS 2 था, ये 96 में आया था और ये हमारा मई 1998 में। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के जो है फॉन्ट स्टाइल, टेबल्स या अदर भी जितने भी फॉर्मेटिंग थे हम लोग इसमें और ऐड कर सकते थे। साथ में ही इसमें हम लोग डाउनलोडिंग और फॉन्ट का जो एलिमेंट पोजीशंस है वो भी सारी चीज़ें कर लेते थे। टेबल्स वगैरह भी क्रिएट करना हो तो डिफरेंट टाइप की टेबल्स भी बना सकते थे। तो ये सारा का सारा काम हम आसानी से यहाँ पे
कर लेते हैं। इसी तरीके से CSS3 भी था, जिसमें हम लोग इमेजेस लगाना है या ग्राफिक्स लगाना है, या उसके साथ साथ जैसे माउस ओवरहेड करना हो, जैसे किसी भी इमेज पे माउस लेके जा रहे हैं तो वो जूम हो जाए, तो ये सारा का सारा काम हम भी यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं। फिर क्या है CSS एडिटर में, देखिए CSS में जो हमारे एडिटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि जो भी हम CSS की कोडिंग करते हैं वो कोडिंग को करने के लिए किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, और जो उसका आउटपुट होता है उसके लिए हमें वेब पेज की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे एडिटर्स लेते हैं, देखिए सबसे पहला है एटॉम, दूसरा है हमारा VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, तीसरा यहाँ पे ब्रैकेट्स, या चौथा यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि macOS का भी ले सकते हैं, Notepad++, जिसमें HTML और CSS की कोडिंग बहुत अच्छी से की जा सकती है। फिर यहाँ पे सिंपल जो हमारा है कोमोडो, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग Notepad या Notepad++ का ही यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं, और दूसरा जो है हमारा VS कोड पे भी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पे CSS सिंटैक्स क्या होते हैं। अब देखिए CSS में सिंटैक्स अब किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक डिक्लेरेशन ले रखा है कि जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसमें हमें प्रॉपर्टी और वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे HTML में एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन प्रॉपर्टी और वैल्यू को भी सपोर्ट देने के लिए किसी न किसी टाइप के सिलेक्टर की, तो हमारे जो है CSS में डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि ये सिलेक्टर कैसे होते हैं और कि इनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो एक सिंपल अभी देखिए हमने यहाँ पे H1 नाम का एक सिलेक्टर बनाया, और फिर डिक्लेरेशन में देखिए कलर दिया है, और ये जो कलर दिया है वो टेक्स्ट कलर के लिए है, तो इसलिए ब्लू दे दिया। यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज है वो हमारा 12 पिक्सल्स, तो यहाँ पे दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से क्या चीज़ें की गई हैं। एक एग्जांपल हमने सिंपल से लिया है, देखिए यहाँ पे सिलेक्टर P बनाया है, और टेक्स्ट कलर जो है वो हमने रेड कर दिया है, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर किया। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी दिखाया है कि P इज अ सिलेक्टर इन CSS में, ये P एक सिलेक्टर है। ये जो कलर हमने लिया है ये एक प्रॉपर्टी है, और जो रेड हमारी है वो एक इसकी वैल्यू है, किसकी, कलर की वैल्यू है। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन हमारी प्रॉपर्टी है, और सेंटर उसकी वैल्यू है। अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल्स कि किस तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे इसका जो यूज करेंगे वो यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखेंगे, फिर यहाँ पे HTML, फिर बॉडी। अब देखिए यहाँ पे एक हमने इनलाइन का यूज किया है, क्योंकि हमारे जो CSS है वो कोडिंग करने के 3 वेज होते हैं। पहला होता है इनलाइन, दूसरा इंटरनल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चीज देखेंगे कि इनका किस तरीके से यूज करता है, और जो एवरी पार्ट का एक एग्जांपल भी देखेंगे कंप्लीटली। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है सिंपल तरीके से, ये हमारा है इनलाइन का। तो देखिए यहाँ पे H1 दिया है, और H1 देने के बाद यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज किया गया, और इसके अंदर देखिए बैकग्राउंड कलर दिया है, और बैकग्राउंड कलर का यहाँ पे कलर दे दिया किस टाइप का होना चाहिए, और ये बैकग्राउंड किसका होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड में। फिर इसी के बाद देखिए दूसरा हमने ले रखा है यहाँ पे P स्टाइल पैराग्राफ की, इसका भी बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे दे दिया, और ये पैराग्राफ भी हमने ले रखा था। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने नोटपैड ले लेता हूँ, और नोटपैड लेने के बाद मैं ये सारी की सारी कोडिंग जो है इस पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारी हो गई, और इसी फाइल को मैं यहाँ से सेव करता हूँ। देखिए जो भी फाइल हम यहाँ पे सेव करेंगे डेस्कटॉप पर रख लिया, और डेस्कटॉप पर रखने के बाद फाइल का नेम यहाँ पे दे दिया CSS1.html से। इसका एक्सटेंशन नेम हम लोग HTML ही लेंगे। जो हमारी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम हम लोग यहाँ पे .css देंगे, बट अभी जो भी हमें एक सिंपल फाइल्स बनानी है उनका एक्सटेंशन नेम .html ही देना होता है। इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद अब मैं इस वेब पेज को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बन गया, मैं इसको ओपन विथ करा लेता हूँ, और ओपन विथ कराने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्रोम से देता हूँ, या भी मोज़िला फायरफॉक्स इसमें ओपेरा में है, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ गूगल क्रोम, और इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको, देखिए यहाँ पे मैंने हेलो दिया था, इसका कलर ब्लू था। जो दूसरा हमारा कंटेंट था पैराग्राफ में, इसका हमारा यहाँ पे टमेटो कलर था। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी देखिए ब्लू था, मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लू की जगह पे दूसरा कलर दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ येलो दे दिया। Ctrl+S से मैं सेव कर लेता हूँ, और अपने वेब पेज पे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे येलो हो गया प्रॉपर तरीके से।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे भी कलर में चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे भी टैमेटो कलर था, मैं इसको कर देता हूँ स्काई। तो मैं यहाँ पे स्काई दे दिया, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और यहाँ से हम वेब ब्राउज़र पर गया और देखिए यहाँ पे ये कलर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट स्काई नहीं ले रहा है, कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ, नहीं होगा तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे कोलन और ग्रीन कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रीन आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और चाहे जिस तरीके की कलर बैलेंसिंग करना हो तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि जो ये कलर प्रॉपर्टीज़ होती है, ये कलर वैल्यू, ये 3 तरीके से होते हैं। एक नेम के हिसाब से होती है, दूसरी हमारी कलर कोड होती है और जो तीसरी होती है वो होती है हेक्सा कोड में। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल तरीके से कलर का नेम देके भी डिज़ाइन कर लिया। तो इस तरीके से जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी में हम लोग यहाँ पे कोलन और इसी के आगे हम लोग लिख देंगे कलर। और कलर देने के बाद यहाँ पे जो भी कलर, जैसे येलो था तो येलो पे कैसा चाहिए, तो हमने कहा रेड। तो देखिए मैंने रेड दे दिया और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ कोलन, कंट्रोल से सेव, ऑल्ट टैब से स्विच और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे टेक्स्ट कलर इसका रेड हो गया। तो इस तरीके से सारी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। अगर मुझे सेंटर में करना हो तो फिर यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट भी लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और अलाइन देने के बाद हमने दे दिया सेंटर और यहाँ से क्लोज, कंट्रोल से सेव, ऑल्ट टैब से स्विच और यहाँ से F5 से ये देखिए सेंटर भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं। तो ये हमारे रहे CSS के सिलेक्टर और इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो ये हमारा जो था जो है इंटरनल, एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे इनलाइन देख लिया। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट कलर के लिए भी दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट कलर और यहाँ पे भी टेक्स्ट कलर, 3 टेक्स्ट कलर दिए हैं जो अभी हमने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ CSS। CSS कितने प्रकार की होती है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ CSS। यहाँ पे 3 प्रकार की CSS होती है। जैसे अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था वो इनलाइन CSS था। तो देखिए क्या लिखा है, इनलाइन CSS यहाँ पे कंटेन्स द CSS प्रॉपर्टी इन द बॉडी सेशन अटैचमेंट विद द यहाँ पे एलिमेंट नॉन एज ए इनलाइन CSS। जैसे यहाँ पे हमने दिया था, देखिए बॉडी पार्ट में ही हमने स्टाइल टैग को लगा लिया और सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास जो होता है इंटरनल, ये हमारे हेड पार्ट, हेड सेशन में भी काम करता है। हेड सेशन लगा के हम लोग इस फाइल को इंक्लूड करेंगे और यही हमारी एक्सटर्नल होती है। ये हमें इसके लिए सेपरेट एक फाइल आपको अलग से बनानी होगी और उस फाइल को अपने HTML फाइल में लिंक कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है CSS का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो यहीं पे ये वीडियो को स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।